गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। संभाला भाई। अरे ये फट गया शर्ट। ये तो निकलने की चाह में बाहर निकल आई। वाह, और आगे फिर? आगे तो बनानी पड़ेगी। तो बना। किसी ने कहा है कि बाह में है। अरे क्या हुआ भाई? हुआ कुछ नहीं है, डॉक्टर हाथी रिक्शे के अंदर फंस गए हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तो पतला होने गया था ना। अब मोटे होके आए ना। हैं? तो एक काम करो, इसको रिक्शा को है ना पहले ऐसा उल्टा करो, फिर सीधा करो। हाथी अपने आप बाहर निकल आएगा। अरे क्या, चलो चाचा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये कोई आटे की बोरी है तो इधर से और उधर से करके निकाल देंगे? अरे 200 किलो का जीता जागता इंसान है वो। मेहता साहब, लगता है हम लोगों से कुछ नहीं होगा, हमें फायर ब्रिगेड वालों को बुलाना ही पड़ेगा। ये देखो मेहता साहब, आग लगाने वाला आदमी आग बुझाने की बात कर रहा है। इधर क्या आग लगी है क्या? फायर ब्रिगेड वाला को बुलाना ही पड़ेगा। जेठालाल, ऐसी आपातकालीन स्थिति में अग्निशमक दल ही लोगों की मदद करता है। बाद में अभी टाइम नहीं, बाद में आना भाई, चल। अभी ये सोचो कि इसको निकाले कैसे, कुछ और आइडिया है? आइडिया, रिक्शे का छपरा ऊपर से खोल देते हैं और डॉक्टर हाथी को बाहर खींच लेते हैं। हाँ, ये ठीक है, निकालो। अरे का छपरा खोल के निकाल देते हो भाई, ये हमरा रोजी रोटी है। अच्छा, तो फिर इस डबल रोटी को लेकर घूमो दिन भर। हाँ चलो भाई, वो घूम रहा है। चलो। क्या करें? चलो जेठा भाई, ऐसा मत करो। एक मिनट रुका, एक मिनट, हम ये छपरा निकाल देते हैं। अरे भाई, हमारी मदद करो भैया। आओ छोड़िए, आओ। चलो करो जल्दी। अरे खुल गया। हो गया। मैं देखता हूँ। डॉक्टर हाथी, अब आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए। आराम से। आप कोशिश करो, मेरी गोद में आ जाओ। मेहता साहब, क्या गोद में आ जाओ? वो गोद नहीं, गोदाम है। कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। आ जाओ। हाँ, निकालो। अरे जेठा, तू दब जाएगा, संभाल। आ जाओ। अरे मेरा हाथ। मेहता साहब, आप हाथ संभालिए, नहीं तो लिख नहीं पाओगे। डॉक्टर, मैं कहीं नहीं चला जाऊं। ओ हाथी मेरे साथ ही बैठा हो, अरे का बिठाओ भाई। भैया, मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। पापा, अरे चुप हो जाओ, कुछ सोचने दो। अब्दुल, जा दुकान से रस्सी लेके आ। अभी लाया। अरे क्या, मुझे फांसी नहीं। अभी क्या, इनको रस्सी से बांध के कोशिश करके थोड़ा टेक्निकली खींचते हैं तो शायद निकल जाएंगे। डॉक्टर हाथी, ध्यान से। रेडी, खींचो। आप ठीक तो है ना? पापा। ठीक हो? कभी तो काम आई मेरी स्कूटर। अरे भैया, ये भरत मिला बाद में करा, पहले हमको हमारा 2000 रुपया दे दो भाई। मीटर तो 50 रुपए आया है। अरे हाँ, तो फिर 2050 हुआ, 2050 दे दो भैया।
का है इको यहाँ लाने के वक्त हमारा रिक्शा का तीनों टायर पंचर हो गया, तो नया टायर का, ये नया ट्यूब का, ये हमारा छपड़ा तोड़ दिया, उसका पैसा नहीं लेंगे का? ए हाथी, दे दे उसका पैसा दे दे। अरे बेचारे का कितना नुकसान हो गया है, दे 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 दे। हाँ डॉक्टर साहब, ऑटो से निकलने की खुशी में ही दे दो बेचारे को। भाई वो अपने रिक्शा का गेट तो बड़ा करो। गेट क्या बड़ा करो, तुम अपना पेट कम करने गए थे ना, और वो क्या कहा था फोन पे? हाँ, मेरे वजन में 30 किलो का फर्क पड़ा है, ये क्या है? फर्क तो आया है ना कोमल, लेकिन वजन 30 किलो बढ़ गया है। बढ़ गया है? अरे ये हादसा हुआ कैसे? वो क्या है ना कि वहाँ कसरत बहुत कराते थे और कसरत कराने के बाद भूख बहुत लगती थी। और दिल है कि मानता नहीं, इसी में उम्मीद से दुगना खा लिया। तो सही है। और उम्मीद से ज्यादा मोटे हो गए। वो भी सही बात है। अरे मोटे मतलब कितना मोटे हो गए? वो आता है ना, वो ऐसा वो डामर का रास्ते के ऊपर, वो नहीं साइकिल साइकिल। अबे अरे रोड रोलर, वो ऐसे हो गए रोड रोलर जैसे। चुप रहे। हाँ भाई, वो तो उसमें हंसने वाली क्या बात है? ये जेठा, ऐसे किसी के मोटे होने पे या पतले होने पे हंसते नहीं है। तो बापूजी आप मुझे क्या डांट रहे? डांटना तो डॉक्टर हाथी को डांटते हैं। क्यों? ओ डॉक्टर हाथी, पतला होने आप गए थे और उसकी सजा मुझे मिली। ये दया मुझे बोल रही है डॉक्टर हाथी पतला होके आने वाले, 30 किलो वजन कम हो गया, आपको भी पतला होना पड़ेगा। कल से मुझे खाना नहीं दिया, बोलो। सॉरी। खाने से याद आया, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या बनाया खाने में? मेरा सिर। कोमल। अरे हाथी भाई, इतने दिनों बाद आए हैं, तो आज रात का खाना हमारे घर। हाँ? पक्का ना? अरे बिल्कुल। अरे नहीं नहीं हाथी भाई, आज आप सहपरिवार हमारे घर पर खाना खाने के लिए पधारी है। अरे दया भाभी, मैंने माधवी बोला माधवी माधवी, दया भाभी ठीक कह रही है। पहले हाथी भाई को उनके घर जाने दो। हाँ। क्या हो भिड़े भाई? अरे माधवी भाभी की इतनी दिल से इच्छा है तो भले ना डॉक्टर हाथी आपके इधर खा। डॉक्टर हाथी खाओ खाओ। ठीक। अरे नहीं नहीं जेठालाल, उस दिन कैसे दया भाभी ने सबके लिए स्वादिष्ट उंधियो पूरी बनाई थी। हाँ, हाथी भाई आप उन्हीं के घर पे खाने के लिए जाइए। ठीक है। हाँ। क्या? देखो वो बराबर है, आप दोनों एक ही विंग में रहते हैं भाई। ये विंग में आपका घर नजदीक है डॉक्टर साहब के घर से, हमारा घर थोड़ा दूर पड़ता है ना। आपके वजन बढ़ गया है, इतना ज्यादा नहीं चल पाएंगे वो। अरे उसी के लिए तो बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा चलेंगे उतनी ज्यादा भूख लगेगी, तो ज्यादा उंधियो पूरी खाएंगे, है कि नहीं? हाँ? ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है भिड़े, तू खुश रहे बस। डॉक्टर हाथी भाई, आज रात का खाना आप भिड़े के घर खाना बस। 30 किलो का फर्क आ गया। अरे काय का फर्क? हाथी पतला हो गया। अरे दुबला पतला हाथी कभी किसी ने देखा? देखने की बात तो जाने दो, कभी सुना भी है कि हाथी पतला हो गया? वो वहां मजे से खा पी रहा था और मुझे यहाँ भूखा मार दिया दया ने। ये दया दया ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब देखो तभी माने ऐसा बोले, माने वैसा बोले, ऊपर से बापूजी की धमकी। अरे आप अकेले अकेले क्यों बड़बड़ा रहे हो? आप तो एकदम बच्चूलाल बन गए। अब ये बच्चूलाल कौन है? आप बच्चूलाल जी को नहीं जानते? ओहो, बच्चूलाल जी? जी। बहुत बड़ा आदमी लगता है। तो हमारे यहाँ के बहुत बड़े कुंभार हैं। वो भी आपकी तरह अकेले अकेले बड़बड़ करते रहते हैं। उसकी भी बीवी तुम्हारे जैसी होगी? उन्होंने शादी ही नहीं की है। अरे तू बच्चूलाल को मारना गोली। हाँ, ताकि मैं जेल चली जाऊं। दया, तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही है? एक काम करो, पट्टी लेके आओ। मैं पट्टी नहीं लाऊंगी। क्यों? जैसे पट्टी लाऊंगी आप मेरे मुंह पर लगा देंगे। मेरे हाथ में लगा है, उसके लिए पट्टी मंगा रहा हूँ। तुम्हारा मुंह बंद कर सके ऐसी पट्टी आज तक दुनिया में नहीं बनी। नॉनसेंस। हाथी हाथी करके मेरा सर खा गई। वो टेम्पो ट्रक बन के लौटा है, ट्रक। सॉरी, मेरी वजह से आपको भूखा रहना पड़ा। चल जा अभी जल्दी, अभी तो लेकर आ, खाना लेकर आ जा। पहले खाना लाऊं कि पट्टी लाऊं? खाना। पर आप खाना कैसे खाएंगे? ये हाथ में तो लगा है। मैं बाएं हाथ से खाऊंगा बस। नहीं,
मेरी माँ हमेशा कहती है कि बाएं हाथ से कभी खाना नहीं खाते हैं। तो तू मुझे अपने दाएं हाथ से खाना खिलाना, लेकिन खाना ला दया। ठीक है बाबा, लाती हूँ। अच्छा बताइए कि आप क्या खाएंगे? फ्लावर वटाना, बटेटा वटाना, बैंगन भरता, ढोकली का सब्जी। अभी आपके पास में रेडी क्या है? अभी रेडी में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ बनाना पड़ेगा। मतलब जल्दी में जल्दी क्या मिल सकता है? पापड़। जा 10-15 पापड़ लेकर आ। बस। जब तक बाकी का खाना बनता है तब तक मैं पापड़ खाऊंगा, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ। नॉनसेंस। ये डॉक्टर हाथी तो वाकई में हाथी बन के आया हो। ओ कम ऑन, तुमने तो मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। सोसाइटी में मेरी नाक कटवा दी। कितना बड़ा तमाशा किया बाहर। सही बात है। क्या? अरे नहीं नहीं, अरे छोड़ो ना कोमल, जाने दो ना, बैठो ना। अरे छोड़ो कोमल, मैं इतने दिनों बाद आया हूँ। हंसो ना, हंसो। अरे हंसो ना। अच्छा मैं क्या कह रहा था? हाँ बोलिए। खाने में क्या बनाया है? क्या? खाने की बात छोड़िए, पहले ये बताइए, आपको मेरी याद आती थी? अरे कोमल, बिना चाशनी की रसगुल्ला देखा है कभी? बिना प्रसाद की पूजा होती है देखी है? क्या? कोमल, मैं तुम्हें रोज याद करता था। सच? हाँ, जब जब मैं वहाँ खाना खाता था ना, तब तब तुम्हारी बहुत याद आती थी। मतलब 24 घंटे तुम मुझे याद करते थे। सही बात है, सही बात है, सही बात है। तुम तो वजन कम कर नहीं पाए, पर पता है तुम्हारी राह देखते देखते मेरा आधा किलो वजन कम हो गया है। अच्छा? सिर्फ अच्छा? मेरी तारीफ नहीं करोगे? बताइए ना, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। रियली? कि तुम्हारी जुल्फे बिल्कुल नूडल्स की तरह है, और ये तुम्हारी बिंदी बिल्कुल बूंदी की तरह है, और ये तुम्हारी गाल बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह है। माय गॉड, तुम डॉक्टर हो या हलवाई? हाँ? कब से खाने की बातें कर रहे हो? और ये क्या? कब से शेरो शायरी किए जा रहे हो? हाँ? क्या हो गया तुमको? कोमल, मैं वहाँ वजन कम करने गया था ना, वहाँ तुम्हारी याद में रोज रात को मैं शायरी की किताबें पढ़ता था, ताकि यहाँ आके बोर कर सको। सही बात है। चलो आपको खाना ही खिला देती हूँ, चलो। थोड़ा जोर लगा। माय गॉड, चलो चलो। बैठो, आपकी शायरी सुनूं उससे अच्छा तो आप खाना खाओ। कम ऑन, स्टार्ट। ओ माय गॉड, जिस तरह से ये खा रहे हैं, रात को माधवी भाभी के घर मेरी इज्जत निकाल देंगे। हेलो। हेलो माधवी भाभी, मैं कोमल। हाँ बोलिए कोमल भाभी। सॉरी, हम आज रात को आपके यहाँ खाने पे नहीं आ सकेंगे। अरे मैंने तो छोले पूरी का प्रोग्राम बनाया था, चने भी भिगो दिए हैं और श्रीखंड भी लाके रखा है 2 किलो। सॉरी, पर आज नहीं, फिर कभी। लेकिन क्यों? शर्मिंदगी से बचने के लिए। हाँ? कुछ नहीं, आज जरा तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर कभी आएंगे। अच्छा एक काम कीजिए, कल सुबह आ जाइए, मैं चने फ्रिज में डाल देती हूँ। ओ कम ऑन माधवी भाभी, आप भी खामखा परेशान होती हो, फिर कभी आएंगे। ओके, बाय। मजा आ गया। और कुछ है खाने को? क्या? अरे क्या देख रही है इधर? क्या टीवी सीरियल चल रहा है? सॉरी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है।
दबा दूं? ये कैसा खाना बनाया तूने दया, हजम ही नहीं हो रहा है। मैंने तो खाना अच्छा ही बनाया था, आपका कसूर है। 3 दिन का खाना एक ही टाइम में खा लिया तो ऐसा ही होगा ना। इतना तो कुंभकर्ण भी नहीं खाता। कुंभकर्ण नहीं, बकासुर। वो जो भी हो, खाना हजम करना है। नहीं, 3-4 साल तक ऐसे ही पेट में रखना है। क्या आप भी? देखिए, आधे घंटे तक मेरे साथ गरबा खेलिए, खाना हजम। दया, समझ गई, गरबा नहीं खेलना है। दूसरा इलाज, चूरन दूं? अभी चुटकी भर चूरन की भी जगह नहीं बची है दया। जय श्री कृष्ण सेठ जी। नटू काका आप? सेठ जी, अरे आप यहाँ तो दुकान पे कौन है? अपना मगन है ना। अरे लेकिन आप क्यों नहीं है? आपकी वजह से है? मतलब आपकी वजह से मैं एक तांत्रिक बाबा के पास गया था। क्या है सेठ जी कि कभी न कभी आप पे कोई न कोई मुसीबत मंडराती रहती है। इसके कारण आप हमेशा गुस्से में रहते हैं, सब पे गुस्सा करते हैं, मन अशांत हो जाता है, मेरी पगार भी नहीं बढ़ाते। आपकी मुसीबत के निवारण के लिए मैं उनके पास गया तो उन्होंने सब बात जानकर तंत्र मंत्र करके ये प्रसादी दी और कहा कि जाकर सीधे अपने सेठ जी को खिला दे तो सेठ जी की सारी मुसीबत दूर हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा और दुकान में बरकत 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 ही रहेगी। लीजिए सेठ जी, प्रसादी लीजिए। ठीक है, एक काम कीजिए, दया को दे दीजिए, कल खा लूंगा मैं। नहीं 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 नहीं, कल नहीं, आज अभी इसी वक्त पूरा लड्डू खाना पड़ेगा, वो भी 3 बजे से पहले, वरना ये लड्डू फोक हो जाएगा। नड्डू काका, आज नहीं, मैं कुछ नहीं खा सकता। जेठिया, वो कल की बात भूल जा, खा ले। बापूजी। अरे क्या बापूजी, खा ले। नट्टू, खिला दे उसे। बापूजी, मेरे बाप। अति सर्वत्र वर्ज्यते। अगर ज्यादा खा लो तो क्या होता है ये पूछ लीजिए जेठालाल से। इतना खा लिया कि एक लड्डू खाने की भी जगह नहीं बची, लेकिन उसके बावजूद भी नट्टू काका ने लड्डू तो खिला ही दिया। ये मुसीबत नाम की जो चीज है ना, मेरे ख्याल से जेठालाल की जन्मपत्री में कुछ ज्यादा ही है। वो न भी चाहे तो मुसीबत उसका पता ढूंढ ही लेती है, और इस बार रास्ता ढूंढ लिया लड्डू के रूप में। अब देखते हैं ये लड्डू क्या होल खिलाता है। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.